हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से वेलकम करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एस्कॉली थ्योरम बताया था आपको, तो उसके जो ए पार्ट था उसको प्रूफ करने के लिए उसके 3 स्टेप्स बताए थे। तो मैं आज उसका आगे सॉल्व करने वाली हूँ। तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लीज़, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप मेरा पहला वाला वीडियो एस्कॉली थ्योरम जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आगे आपको अच्छे से समझ में आए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टेप 1 स्टार्ट करती हूँ, जिसमें हमको प्रूफ करना है जी इज़ कॉम्पैक्ट इन वाई एक्स जो एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी है और जी जो एक सब स्पेस है। तो स्टेप 1 में हमको प्रूफ करना है जी इज़ कॉम्पैक्ट इन वाई एक्स एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो लेट A belongs to X एंड सी ए कोई सेट लेते हैं। तो बाय हाइपोथेसिस सी ए इज कॉम्पैक्ट, वहाँ लिखा था जो C ऑफ एक्स वाई है वो एक कॉम्पैक्ट कन्वर्जन से करके, तो वहाँ से हमने बोला है कि जो सी ए है वो कॉम्पैक्ट है करके। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, दस एफ सबसेट प्रोडक्ट सी ए where A belongs to X. Since this product defined by definition consists of all functions f such that x tends to y, तो यहाँ पे क्या होगा, f of a is element of सी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने जो एफ फैमिली लिया है, एफ जो फैमिली लिया है उसके मेंबर्स वो किसकी फैमिली है, ऐसे सेट्स, ऐसे फंक्शंस की, जो एफ है वैसे फंक्शंस की फैमिली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ ऑफ ए है वो एक एलिमेंट है किसका, सी ए का। अब टाइकोनॉफ थ्योरम एक थ्योरम होता है, बाय टाइकोनॉफ थ्योरम product A belongs to X C A is compact in प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाई एक्स। जो सी ए है, जो सी है वो कॉम्पैक्ट था एक्स में, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो सी ए है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाई एक्स में, प्रोडक्ट सी ए प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाई एक्स में कॉम्पैक्ट होगा। अब एक बात और हम जानते हैं, सिंस सी ए इज सबसेट ऑफ वाई इज कॉम्पैक्ट, वाई इज metric space, so Hausdorff प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक स्पेस हमेशा हाउसडॉर्फ होता ही है, तो इसलिए वाई जो है वो एक मेट्रिक स्पेस है, इसलिए हाउसडॉर्फ है। इच सी ए इज क्लोज्ड so that product A belongs to XCA is closed and compact, closed and compact।
जो सी ए है वो क्लोज भी है और कॉम्पैक्ट भी है, इसलिए जो उसका प्रोडक्ट सी ए है वो भी क्लोज भी होगा और कॉम्पैक्ट भी होगा। अब अगली बात, सिंस द क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट equals the product of the closure in the product topology and f is equal to product a belongs to x f a। फैमिली, पूरी फैमिली जो है वो किसके बराबर है कि पर्टिकुलर ए बिलोंग्स टू एक्स की फैमिलीज़ के बिहाफ पे जो फैमिलीज़ बनेंगी उनके प्रोडक्ट के बराबर है एफ। और एक चीज़ लिया है जी, जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए बिलोंग्स टू एक्स सी ए विच इम्प्लाइज जी इज कॉम्पैक्ट, जी इज कॉम्पैक्ट इन वाई एक्स प्रोडक्ट टोपोलॉजी। कॉम्पैक्ट का अगर आपको डेफिनेशन देखना है मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉम्पैक्ट की कंडीशन पूर्ति होती है, तो इसलिए जो फर्स्ट जी को कॉम्पैक्ट हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हुआ। अब हम सेकंड वाला प्रूफ करेंगे, जी इज इक्वी कंटिन्यूअस अंडर डी। तो अपना स्टेप टू में हमको जी इज इक्वी कंटिन्यूअस अंडर डी प्रूफ करना है। तो लेट x0 belongs to x and epsilon is greater than 0, since f is equicontinuous under D. We have to prove that G is equicontinuous under D। तो हम लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, x a neighborhood U of x0 such that f belongs to f for all x belongs to U D f of x0 is less than epsilon by 3। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं। नाउ वी हैव टू शो that for all G belongs to G and X belongs to U, D of G of x0 is less than epsilon। तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ करेंगे तो उसके लिए क्या लेंगे, फिक्स करते हैं क्या, ये चीज़ जो हमने लेके चला है G बिलोंग्स टू G और X बिलोंग्स टू U, ये हम लेके चलेंगे। लेट Vx इज इक्वल टू Vx लिया, ये कैसे लिया, Vx इज इक्वल टू H बिलोंग्स टू Yx सच दैट दो बेसिस का इंटरसेक्शन है ये जो Vx है, तो उन दो बेसिस को हमने कैसे लिया है ये देखिए, H बिलोंग्स टू Yx सच दैट D H ऑफ x G ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन, ये पहला बेसिस हुआ। इंटरसेक्शन दूसरा बेसिस कुछ इस तरह से है कि H बिलोंग्स टू Yx सच दैट D ऑफ H of x0 G of x0 less than epsilon
ये है वी एक्स, दो बेसिस हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों का इंटरसेक्शन है वी एक्स। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि वी एक्स इज एन ओपन नाइबरहुड ऑफ जी, वी एक्स इज ओपन नाइबरहुड ऑफ जी इन वाई एक्स, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वाई एक्स उसमें। दो, सिंस इट इज़ द इंटरसेक्शन दो बेसिस का इंटरसेक्शन है, जो वी एक्स है वो जो जी को कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे जी है ना, जी को कंटेन कर रहे हैं, तो बिकम्स बिकॉज जी belongs to CLYX of F, there exists F belongs to VX intersection F। अब यहाँ पे हम क्या ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमको ये प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ही हम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसलिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिए हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम क्या लेंगे कि डी जी ऑफ एक्स, हमको ये प्रूफ करना है जी ऑफ एक्स ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, तो इसके एक साइड को हम लेके चलते हैं, जी ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू। अब इस जी ऑफ एक्स ज़ीरो को हम भागों में बांटते हैं, तो कैसे बांटेंगे, डी ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ज़ीरो। इसको और कैसे बांट सकते हैं, लेस देन इक्वल टू डी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डी एफ ऑफ एक्स ज़ीरो जी ऑफ एक्स ज़ीरो। ये हुआ। अब ये हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 लिया था इसका वैल्यू, तो ऐसे ही सबके वैल्यूज़ हो जाएंगे, एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है कि डी ऑफ जी ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन है। तो जो इक्वी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो शुरू में मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, इक्वी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही होती है। इससे हम प्रूफ मान सकते हैं, प्रूफ होता है हमारा ये कि जी इज़ इक्वी कंटिन्यूअस अंडर डी। तो यही चीज़ हमको दूसरी बात में प्रूफ करनी थी, दूसरे स्टेप में, तो ये प्रूव होता है। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमको प्रूफ करना है कि जो दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी और कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी, वो दोनों एक दूसरे को कंटेन करते हैं करके। तो उसके लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि वी नो दैट द compact convergence topology is finer यानी कि larger than the product topology।
अब दोनों सिमिलर हैं ये प्रूफ करना है हमको, तो इसमें से कोई भी फाइनर और कोई भी वीकर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ हम प्रूफ करेंगे, मतलब हमको कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस जो टोपोलॉजी है वो फाइनर है ये पता है, तो हम प्रूफ करेंगे कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो है वो फाइनर है कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस बेसिस को लेके चलेंगे और उससे प्रूफ करेंगे। क्या लेके चल रहे हैं हम, कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस बेसिस, ये लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, ये लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो फाइनर होता है किससे, कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी से। तो लेते हैं लेट G belongs to G and let BC of G epsilon be a basis element, be a basis element for the compact convergence topology, for compact convergence topology, compact convergence topology on y-axis containing G, containing G. फिर we find a basis element B for basis element B for the pointwise convergence, the pointwise convergence topology, pointwise convergence topology on y-axis containing G, containing G such that B intersection G is subset of BC G epsilon, हमने जो शुरू में मान के चले थे B वो इंटरसेक्शन G बाय इक्वी कंटिन्यूटी ऑफ G। हमने प्रूफ किया हुआ है पहले ही कि जो G है वो इक्वी कंटिन्यूअस है करके, तो वहीं से हम लिया है। हमको पता है क्या क्या चीज़ें पता है हमको। पहली चीज़ हमको पता है कि G इज़ इक्वी कंटिन्यूअस अंडर D, इक्वी कंटिन्यूअस। दूसरी चीज़ हमको पता है कि जो C है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, C कॉम्पैक्ट है। तो जो C के कॉम्पैक्टनेस से हम ले सकते हैं कि यहाँ पे एक कवर, फाइनाइटली मैनी कवर्स, फाइनाइटली मैनी कवर्स U1 to UN of X containing points x1 to xn respectively, such that for each I G, for all G belongs to G and for all X belongs to UI, D G of xi is less than epsilon by 3। हमने ऊपर प्रूफ भी किया था ये चीज़, जी ऑफ एक्स ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ किया था हमने ना। तो अब इसको एप्सिलॉन बाई 3 हम मान के चल रहे हैं।
define B, define B is equal to H के फॉर्म में ले रहे हैं, H बिलोंग्स टू वाई एक्स, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उसी में वाई H है, सच दैट D H of x I G of x I is less than epsilon by 3 for I is equal to 1, 2 to n. A basis element of B जो है वो a basis element of Y containing G, containing G. तो we assert हमको क्या assert करना है कि we assert B intersection G is subset of, किसका सबसेट है, बी सी, यहाँ पे हमने शुरू में ऊपर में लिया था ये बी सी, तो वही लाइन को फिर से लिख रहे हैं हम, बी सी जी एप्सिलॉन इंटरसेक्शन जी। तो इसके लिए फिक्स लेट लेके चलेंगे कि H बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन G, H belongs to B intersection G, epsilon greater than 0 and X belongs to C. And then X belongs to UI for some I, तो हम क्या लेके चलेंगे, G H, दो फंक्शन लिए हैं हमने कहाँ पे, G में, बी इंटरसेक्शन जी है मतलब जी में भी होगा बी में भी होगा, है ना, तो हम यहाँ पे जी को लेके चलते हैं, तो जी को लेके चलते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, डी एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स आई, डी ऑफ एच ऑफ एक्स आई और डी जी ऑफ एक्स आई इज लेस देन epsilon by 3, is less than epsilon by 3 and since h belongs to b, यहाँ पे g और h को हमने g में लिया था, अब यहाँ पे h जो है वो b में भी है और g में भी है, तो h को हमने एक बार g में लिया, h को अब इस बार हम b में ले रहे हैं, तो क्या होगा, d h of x I g of x I is less than epsilon, तो इसलिए बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी d h of x g of x इज लेस देन epsilon, यहाँ पे आई लगा हुआ था जिसको हमने हटा दिया, व्यापक रूप में h ऑफ x g ऑफ x इज लेस देन epsilon लेंगे एज डिजायर्ड। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, वो कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी से फाइनर है करके। तो फाइनली हमने स्टेप 3 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया तो हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम एस्कॉली थ्योरम का पार्ट ए प्रूफ कर रहे हैं। तो पार्ट ए प्रूफ करने के लिए हमको 3 स्टेप चाहिए था, वो हमने प्रूफ कर लिए। तो हम फाइनल रिजल्ट, इन तीनों स्टेप्स से फाइनल रिजल्ट हम क्या निकालते हैं ये देखते हैं। सिंस F is subset of G and G is subset of C of xy and G is compact in both the product topology and compact convergence topology
कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी, कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी विच इम्प्लाइज, इससे हमको क्या मिलता है कि G इज कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस टोपोलॉजी ऑफ C of x y in the topology of compact convergence. जो ए पार्ट था उसका यही कंडीशन था जो हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से हमने ए कंप्लीट कर दिया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बी को भी कंप्लीट प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको। आपको इतने में से कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।